घर जाने दे। सब कुछ ये पाकिस्तानी नेशनल की मेरे पास 15 साल से हमारे यहीं से भी दले हमारा हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है। जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट, हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। यहाँ अपने मामू के घर होने तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जैसे ही सरकार एक्शन मोड में आती है और 48 घंटे की मोहलत दी जाती है और उसके बाद भी ढूंढ ढूंढ के सबको निकाला जाने लगता है जो घुसपैठिए हैं, तो पता चलता है कि आधा पाकिस्तान तो भारत में ही बसता है। जो लोग ये कहते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो अपने अपने कागज ले आके दिखाने लगे हैं सरकार को कि हमारे बच्चे हिंदुस्तान के हैं, हमारे पति पाकिस्तान के हैं। और शुरू होता है हाई वोल्टेज ड्रामा। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। मैं हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दे। सब कुछ ये पाकिस्तानी नेशनल की मेरे पास 15 साल से हमारे यहीं से भी दले पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार और तमाम सिस्टम को ये चेतावनी मिली कि आतंकवादियों के कागज चेक करने से पहले घर में रह रहे लोगों के कागज चेक करने ज्यादा जरूरी। और जैसे ही सरकार एक्शन मोड में आती है, दिल्ली से लेके मुंबई, राजस्थान से लेके पंजाब, हर जगह से अवैध रूप से रह रहे उन सभी पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जाने लगा, जो शॉर्ट टर्म वीजा लेके पाकिस्तान से भारत तो आए थे लेकिन वो वापस कभी गए ही नहीं। कोई 20 साल से यहाँ रह रहा है, कोई 15 साल से, कोई 40 साल से। जैसे ही नोटिस आता है कि आप अवैध नागरिक हैं, आपको वापस पाकिस्तान जाना होगा, तो देश में शुरू हो गया हम नहीं जाएंगे हाई वोल्टेज ड्रामा। एपिसोड नंबर 786। कैमरे के सामने आंसू, मीडिया के सामने सिसकियां, हमें यहाँ रहते 40 साल हो गए, किसी के पति पुलिस में हैं, किसी के बच्चे हिंदुस्तानी हैं, किसी की बीवी पाकिस्तानी है। अब इन मोहतरमा को ही देख लीजिए, इनका पति भारत में सीआरपीएफ में है और ये महिला पाकिस्तान की है। बच्चों का एडमिशन भारत के स्कूल में, भारत का राशन कार्ड, भारत की वोटर आईडी और यहाँ तक कि तमाम भारतीय सरकार की योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही खोजबीन करके बाहर करना चालू किया गया, तब ये कहते हैं कि हम बकरी जो कागज शाहीन बाग में खा गई थी, हम कागज नहीं दिखाएंगे क्योंकि बकरी खा गई। अब उन बकरी के पेट पे से सभी अपना अपना कागज लाके ढूंढ के दिखाने लगे हैं कि यह हमारा पासपोर्ट है, यह हमारा बच्चों का पासपोर्ट है, हमारा बच्चा पाकिस्तानी है, हम हिंदुस्तानी हैं। मतलब तमाम तरीके की जितने भी डॉक्यूमेंट थे सब बाहर आ गए और अब कहने लगे हम कागज तो दिखाएंगे। ये छोटे बच्चे का है, ये बड़े बच्चे तो पाकिस्तानी नागरिक जी, बोर्न इन इंडिया है ये, और पाकिस्तानी नागरिक है ये मेरा इंडियन। तो आप यहाँ इंडिया में कहाँ पे आई? राजस्थान, जोधपुर में आई थी मैं। मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकलनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी अकेला? सब कुछ ये पाकिस्तानी नेशनल की मेरे पास 15 साल से हमारे यहीं से भी दले ये बच्चे का ये रहा। 4 बच्चे मेरे, ये एक नहीं है 4 मेरे। सब डॉक्यूमेंट्स भारतीय हैं पर एक पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी जरूर है। अब मिलिए उन महिलाओं से जो भारत में जन्मी, भारत में पली बढ़ी और निकाह करके पाकिस्तान चली गई। अब मियाँ पाकिस्तान में, बीवी वापस अपने मायके में, तब कहती हैं कि हम बच्चे किसके पास वहां भेजे, मियाँ तो लेने ही नहीं आया। वो अपने 3 बच्चों को लेकर जब अटारी बॉर्डर पहुंची तो बच्चों को रिसीव करने उनका पति आया ही नहीं और न ही फोन उठा रहा है। तो मेरे 3 बच्चे अभी जो हादसे हुए कह रहे निकलो निकलो, वहाँ पर इनको तीनों को रिसीव करने वाला नहीं है। मैं इनको किसके हवाले करूं बॉर्डर पे, वहाँ कौन इनको लेगा? मतलब शादी पाकिस्तान में, मियाँ पाकिस्तान के, रहना भारत में है और वो भी उन तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जिसमें 4 बच्चे, 2 आधार कार्ड, 2-4 वोटर कार्ड, ये तमाम चीजें शामिल हैं। और साथ में लाडली बहन योजना के पैसे का स्कीम भी तो लेना है क्योंकि यहाँ रहने के लिए पैसा भी तो चाहिए। मतलब सास पाकिस्तानी, सरकार भारतीय और योजना मोदी जी ला के देंगे। वाह, कुछ एक महिलाओं ने तो हद ही कर दिया। ऑनलाइन निकाह किया, बच्चे कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड किए पता नहीं। अब जब सरकार बोल रही है कि भाई बच्चे यहाँ लीगल यहाँ के नागरिक नहीं हैं, तो बोलती हैं कि हम बच्चों को कैसे भेजें, मियाँ तो लेने ही नहीं आए। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है। अरे भाई, जिस वेबसाइट पे जाके निकाह करा, बच्चे डाउनलोड किए,
उसी नेट को खोलो और वी ट्रांसफर लगा के इन बच्चों को पाकिस्तान भेजो। हमें उससे मतलब नहीं है। भारत में भारतीय नागरिक के अलावा और कोई नहीं चाहिए। हद तो तब हो गई जब ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोस और घटनाएं सामने आने लगी। नाम है इनका ओसामा। ऐसा नाम सुनते ही ना शक हो जाए। ओसामा, ये जनाब 17 साल पहले पाकिस्तान से भारत आए थे। इनका कहना है कि स्टूडेंट वीजा लेके, और तब से ये यहीं रह गए। राशन कार्ड बनवा लिया, वोटर कार्ड बनवाया तो छोड़ो, कश्मीर में वोट भी डाल चुका है भाई। अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और मोदी सरकार से पूछ रहा है कि मैं बेरोजगार क्यों हूं, मुझे सरकारी नौकरी तो दे दो। हमने वोट भी कास्ट किया। हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जी, यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे। हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में, रावलपिंडी इस्लामाबाद। मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। स्टूडेंट वीजा लेके पाकिस्तान से भारत आया, यहीं रह रहा है, पढ़ लिख के वोट भी यहीं डालने लगा है, और अब बोल रहा है कि सरकार से, मतलब ये कहते हैं ना कि घर में घुसना और उसके बाद नहीं भाई है तो मेरा ही, अब नौकरी भी तो हमको दो। वाह, मतलब कैसा सिस्टम है। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं कि बंदा 17 साल से आके यहाँ वोट भी डाल रहा है, अब इसको जॉब भी चाहिए। लेकिन पासपोर्ट कहाँ का है? पाकिस्तान का। नागरिक कहाँ का है? पाकिस्तान का। देश है या धर्मशाला? लेकिन ऑन सीरियस नोट, ये सिर्फ घुसपैठ का मामला नहीं है, ये भारत के आंतरिक सुरक्षा का भी मामला है। जब एक पाकिस्तानी नागरिक भारत में रहता है, भारत में वोट डालता है और भारतीय उन तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाता है, तो ये सिस्टम का मजाक है, उस भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का मजाक है जिसे पैरों तले कुचल के वहां के लोग यहां रह रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और योजनाओं का लाभ भी। जब कश्मीर में गोली चलती है या देश के किसी भी कोने में आतंकवादी गतिविधि होती है, तो इन्हीं की परछाई में ऐसे ओसामाओं को छुपाया जाता है। और इन सब पे लगाम लगाने के लिए जब सरकार लाती है एनआरसी, सीए, ताकि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को पहचाना जा सके, तो यहाँ का सिस्टम, यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। और मैदान में आ जाते हैं कुछ सेलेक्टिव देशभक्त लोग। राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा करते वक्त पाकिस्तान और आतंकवाद का नाम तक नहीं ले। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को गंगा जमनी तहजीब मानती हैं। अखिलेश यादव जिन्हें लगता है कि मुसलमान ना तो घुसपैठिया होता है, आतंकवादी तो दूर दूर तक नहीं। और फिर चालू होता है शाहीन बाग का हाई वोल्टेज ड्रामा, और साथ में ऊपर वाले खुदा का भेजा हुआ बिरयानी का लंगर। उसी लंगर को खा के वरुण ग्रोवर जैसे लोग शायरी लिख डालते हैं, हम कागज नहीं दिखाएंगे, मेट्रो न चली तो हम पैदल ही चले जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के उसको गट 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 पी जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम पुलिस से लठ पड़ा दोगे, तुम मेट्रो बंद करा दोगे, हम पैदल पैदल आएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। और फिर आते हैं स्वरा भास्कर जैसे लोग जो संविधान की कस्में खाते हैं, देशभक्ति के नए नए रूप दिखाते हैं। और रवीश कुमार का तो क्या ही कहना, ऐसी चीजों को गरीबों की संवैधानिक चीख बता देते हैं। लेकिन सुन लो, उन तमाम लोगों से अगर भारत में रहना होगा तो भारतीय बन के रहना होगा। अगर पासपोर्ट पाकिस्तान का है तो दिल नापाक इरादों से भरा होगा, और अगर दस्तावेज नहीं है या झूठे हैं तो तैयार हो जाओ अटारी बॉर्डर पे खड़े होने के लिए उन लंबी कतारों में जिनका वीजा डायरेक्ट पाकिस्तान का कटाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ऐसी सरकार एक्शन लेती है तो लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा, और वो पता नहीं कौन सा कविता है ना कि बांट दिया इस धरती को, क्या हवाओं को भी बांटोगे। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों को कुछ नाम दिए, बहती धारों का क्या होगा। हाँ भाई, बांट दी धरती, चांद सितारों को भी बांट देंगे, पानी भी रोक देंगे। क्या गालो भाईचारा की पक्तियां, गालो भाईचारे की कविताएं। क्योंकि तिरंगे की छांव में रहने का अधिकार सिर्फ उसी को है जो इस देश से वफा करता है। दगा और दंगा, भारत को भारत ही रहने दो, धर्मशाला न बनाओ। जय हिंद, जय भारत।